हमारे प्यारे जी है भागवत जी गाते पूरा भागवत जरूर नारायण 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 भगवान नारायण भगवान नारायण 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 श्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान की और सज्जनों नंद सुनंदादि ने सोचा कि भाई समय आ गया है, नामकरण का समय आ गया है, इसका नामकरण करना है। अपने गुरुजी गर्गाचार्य को बुलाया और गर्गाचार्य से बोला कि महाराज इसका नामकरण कर दो। जो अपने गुरु थे यज्ञ के त्रिभाल है, मलभाल है, वो भलकुटुआ देव भुजुआ जल वो ऐसा नहीं। और सदगुरु गुरुदेवाय नमः पितृ पूज्य ब्राह्मण। अब भगवान के लिए और भगवान के कार्य करने के लिए कौन नहीं आता, कौन ब्राह्मण नहीं मिलता। अब नौ बाबा जी गर्गाचार्य असल भैष्य वाले वो थे, गोपों के हाँ उनका पाल्य हुआ। ब्राह्मण जी भी वैसे ही थे, बेटाएं फुला बेटी और कौन बैठे हुए नामकरण किया। सुंदर आहा प्रसन्न हो गए महाराज। जो बाणी नहीं खुलनी थी वो बाणी में जो है भगवान के दर्शन करने से अहो भाग्य हो गए गर्गाचार्य। और उन्होंने कहा हाँ नामकरण तो बहुत किया, ऐसा नामकरण कभी नहीं हुआ महाराज। गर्गाचार्य ने जब देखा भगवान को तो अब नंद से कहते हैं और यशोदा से कहते हैं कि देख भाई यजमान, ये लड़का जो है बड़ा वाला, इसका नाम क्या होगा? बलराम, रोहिणी पुत्र। इसका नाम बलदाऊ भी कहेंगे, बलराम भी कहेंगे, हरधर भी कहेंगे। और रामों में तीसरा राम जो है वो बलराम साधारण चीज नहीं है। पहले राम, फिर परशुराम और फिर बलराम। राम हमको ज्योतिष में ये सिखाया गया है, राम 3। तो राम कितने? 3। रमयन्ते हृदयम, रमयन्ते योगी नाम है, योगियों का, भक्तों का, समस्त प्राणियों का, समस्त जीवात्माओं का हृदय में जो बसते हैं उनका नाम क्या है? राम। इसका नाम तो बलराम होगा। अब दूसरे का नाम, इसका नाम तो क्या बोलूं मैं? सतयुग में तो ये जो था बिल्कुल गोरा था, और त्रेता में जो है लाल वर्ण का हुआ, द्वापर में। और ये कलयुग आया, नहीं ये द्वापर ही है। और इस युग में जो है इसका काला वर्ण है।
ये काला वर्ण वाला होगा, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। क्या होगा? कृष्ण। ककार कमलाकांत, क्या हो? कमलाकांत होंगे, लक्ष्मी के पति। ये साधारण बच्चा नहीं है। और कृष्ण का नाम लेने से कृष्ण कृष्ण यदि योग हुआ, जो कृष्ण कृष्ण बोलेगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। रिकार है कौ पे री लगे तौल में नीचे कौ पे री लगाए था अतोक्री हो गया। कमला कांता और रेफा पाप सिद्धार्थ, रो जो है पापों का नाश करने वाला है। और फिक्री कृष्ण भूलवाचको शब्द, ये तो सारी लीला करेंगे, ये तो लीलाधारी होंगे। लीला तनुधारी भगवन, लीला तनुधारी भगवन, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। अनेक लीलाएं करेंगे वो। और संसार में जो है स्वर्ग मृत्यु पाताल में सारी जगह अनेक प्रकार की लीलाएं करेंगे। इस प्रकार के इनका नाम क्या होगा? कृष्ण होगा। बोले शिवनारायण भगवान की। अब गर्गाचार्यों का नामकरण किया तो उनका नाम कृष्ण रखा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार के भगवान का नामकरण भी हो गया। जात कर्म संस्कार हुआ। तो जात कर्म कब होता है? गर्भाधान मतस्य पुंसवनकं सीमांत जाताभिदम। जात कर्म संस्कार हुआ, नामकरण हुआ। नामकरण हुआ तो हमारे सुनिए पेड़ लगने भी नामकरण अलग जरूर। तब पंडित जी होता नहीं होता है। बेटा उन्होंने कहा मैं तुझे डांटूंगी मारूंगी, तो ऐसा मत करना, मिट्टी नहीं खाते हैं। उन्होंने कहा नहीं माँ, मैंने मिट्टी नहीं खाई। तो मिट्टी नहीं खाई, क्या किया तूने? ये मिट्टी अभी मैंने देखा तुमको मिट्टी खाते हुए। कर उन्होंने किया। तो किया खोला वो सारा सकल ब्रह्मांड जो उसी मुंह में दिखा दिया। बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की। अब जहाँ ब्रह्मांड मुंह में ही दिखाई दिया था, यशोदा माँ डर गई। पहली लीला है जो डरने की, तब तक माया के चक्कर में थे। अब यहाँ ज्ञान हो रहा है, यहाँ से ज्ञान मार्ग लग रहा है। भाई ऐसे ही जो है उसने कहा जो बस भूल गई कि मैं माँ हूँ, बल्कि हाथ जोड़ लिया, ये क्या है? और बस बेटा खबरदार। इस प्रकार से कृष्ण से कहने लगी। उन्होंने फिर समझा कि मैया डर गई है, और मैया के डरने की वजह से उन्होंने एकदम मुख मेरा कृष्ण है ये था ना। और बाएं तरफ देखे तो कृष्ण, आगे को देखे तो कृष्ण, पीछे को देखे वही गोपाल, वही कृष्ण, जहाँ भी देखे उन्हीं भगवान को देख रहे हैं। अब कोई दर्शन कर सकता है, अरे क्यों ये इधर वाली कहते तेरा नहीं मेरा। इस प्रकार से सब परेशान हो रहे हैं। इस प्रकार से भगवान की लीला का वर्णन हो रहा है। बोलिए
भगवते वासुदेवाय। इस मन में बसा इस तन में बसा करना, इस मन में बसा करना, इस तन में बसा करना, इस मन में बसा करना। तो यही है इस मन में बसा करना। वैकुंठ तो यही है, इस मन में बसा करना। इस तन में बसा करना, इस मन में बसा करना। वैकुंठ तो यही है, इस मन में बसा करना। वैकुंठ तो यही है, इस मन में बसा करना। मोर बन के मोहन नाचा करेंगे वन में। हम मोर बन के मोहन नाचा करेंगे वन में। तुम श्याम घटा बन कर इस वन में बसा करना। इस तन में बसा करना, इस मन में बसा करना। वैकुंठ तो यही है, इस मन में बसा करना। वैकुंठ तो यही है, इस मन में बसा करना। मन करके मैं पपीहा पी पी करूँगी वन में। मन करके मैं पपीहा पी पी करूँगी वन में। तुम सत्य बूंद बन कर प्यासे पे दया करना। इस तन में बसा करना, इस मन में बसा करना। वैकुंठ तो यही है, इस मन में बसा करना। राधे श्याम मन में तुझको रखा करेंगे। राधे श्याम मन में तुझको रखा करेंगे। राधे श्याम जग में तुझको बसा करेंगे। ज्योति बन कर इस मन में बसा करना। तुम दिव्य ज्योति बन कर नयनों में बसा करना। तुम दिव्य ज्योति बन कर नयनों में बसा करना। इस तन में बसा करना, इस मन में बसा करना।
वैकुंठ तो यही है इस मन में बसा करना। इस तन में बसा करना, इस मन में बसा करना। इस प्रकार से गोपियों ने आरती गाऊं बिहारी बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझे को रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझे को रिझाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट प्रभु शीस पे सोहे, 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 प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, देख छवि बलिहारी में जाऊं, देख छवि बलिहारी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझे को मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझे को मनाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, नैनों से बहती है गंगा प्यारी, चरणों से बहती है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों पे मैं शीश झुकाऊं, उन चरणों पे मैं शीश झुकाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ में आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ में आप हो, हरि चरणों पे मैं शीश झुकाऊं, हरि चरणों पे मैं शीश झुकाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, गिरधर में तो कुछ बुरी धाऊं, हे गिरधर में तो तुझ बुरी धाऊं,
बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। प्रभु चरणों पे मैं शीश झुकाऊं, प्रभु चरणों पे मैं शीश झुकाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हरि चरणों पे मैं भले भले जाऊं, हरि चरणों पे मैं भली भली जाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। उन चरणों पे मैं शीश झुकाऊं, उन चरणों। ये जी आ रहे हैं, अभी मेरे साथी ये हैं, और आगे के वक्त में तो भाई साहब थे। अभी भाभी जी हैं और श्रीमती जी हैं बीच में हमारी। तो ये रास्ता जरा पुराना रास्ता था, अभी बना रखा इन लोगों ने। तो जी हम लोग अभी कांडा से आ गए हैं। जरा रास्ता टफ है यहाँ से चलने का। मेरे पीछे से आ रही हैं 3 कोरस हैं। तो आपको ब्लॉग कैसा लगा इस पर कमेंट जरूर करिएगा। बहुत ही बढ़िया प्रवचन हुआ आचार्य सुरेंद्र प्रसाद पांडे जी का, और कई लोगों से मित्र लोग मिले। तो आप कमेंट जरूर करिएगा। ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।